पीओके और एलओसी पर भारतीय सेना के लगातार एक्शन के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी निकल कर आ रही है सिंध को लेकर के, जहां सेना की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इस वक्त जो अपडेट सामने रही है, उस अपडेट के सामने आने के साथ ही पूरे पाक में हलचल मच चुकी है। इस्लामाबाद में मीटिंग शुरू हो चुकी है। शहबाज और मुनीर जो लगातार इस वक्त एलओसी को लेकर के चिंता में थे, अब वो चिंता सिंध को लेकर के बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। दरअसल भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया अचानक से सिंध को लेकर के पूरे भारत की तरफ देख रही थी। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। दरअसल भारत की तरफ से सिंध को लेकर के सेना को बहुत बड़ी हरी झंडी मिलने के साथ ही इस वक्त सेना की तरफ से सिंध पर बहुत अहम कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इस खबर ने पीओके के बाद पाक को लेकर के एक और बड़ा झटका दे दिया है। भारत ने साफ किया है कि ना सिर्फ पीओके बल्कि सिंध भी भारत का हिस्सा है, जो कि अब पाक से अलग होकर के भारत में जल्द शामिल होने जा रहा है। पीओके और बलूचिस्तान को ले बाद अब सिंध से भी बड़ी आवाज उठ चुकी है, जो साफ इशारा कर रही है कि इस बार भारत नया साल अब पूरा बलूचिस्तान और अपना सिंध में मनाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना को हरी झंडी मिल चुकी है। भारतीय सेना एयरफोर्स जो लगातार इस वक्त पीओके और एलओसी पर अलर्ट थी, उस सेना को जिसे लगातार बढ़ाया जा रहा था आगे सेना को, कि किस कदर से भारत का बड़ा एक्शन लेने वाला था। दरअसल उम्मीद सिर्फ एलओसी तक और पीओके तक लगाई जा रही थी, लेकिन भारत ने उम्मीद से आगे का बहुत अहम टारगेट सेट किया था, जिसके चलते पिछले 72 घंटों में जो कार्रवाई की जा रही थी, आखिरकार उसका सबसे बड़ा एम पूरी दुनिया के सामने भारत ने अब स्पष्ट किया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत के पास ना सिर्फ पीओके का हिस्सा बल्कि सिंध भी भारत का हिस्सा है, जिसे अब भारत लेने के लिए अपने आगे कदम बढ़ा चुका है। और इसके साथ ही सेना की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया है इस वक्त सिंध पर। भारतीय सेना की तरफ से लगभग 50 से ज्यादा टैंक रेजिमेंट के साथ और स्पेशल आर्म फोर्सेस के साथ भारत ने इस वक्त पीओके से आगे बढ़ते हुए सिंध के रास्ते से इस वक्त इंटर किया है। और यह भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जहां भारत की तरफ से कई शॉर्ट रेंज मिसाइल का भी हमला किया गया है। भारत इस वक्त लगातार अब सिंध में पाक सेना को धूल चटा रही है। भारत की सेना इस वक्त लगातार सिंध में पाक को जहां पर उम्मीद नहीं थी, भारत ने उस जगह से अटैक किया है। दरअसल आप बता देंगे कि सिंध जिस जगह पर लोकेट है, उस जगह से भारत को एंटर करने के लिए 3 रास्ते बनते हैं। और ये 3 रास्ते किस किस तरीके से हैं और किन किन जगहों से इस वक्त भारत ने सिंध को लेकर के अपना पूरा का पूरा एक्शन लिया है, वो बताएंगे। साथ ही क्या इस वक्त अपडेट्स आने रही है, इसको लेकर के पाक किस कदर से बौखला चुका है और पाक में इस वक्त क्या चल रहा है, कैसी हलचल मच चुकी है, किस कदर से पाक अपनी सेना को डिप्लॉय कर रहा है। पाक हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा हुआ है। पाक की तरफ से भी बहुत बड़ा एक्शन लेने की कोशिश की गई, जिसे भारत ने बुरी तरीके से न्यूट्रलाइज करते हुए पाक को एक बार फिर झटका दिया है। पूरी जानकारी आपको देंगे कि क्या है, क्या कंडीशन चल रही है। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने इस वक्त ना सिर्फ कूटनीतिक तरीके से बल्कि अब भारत ने असल में युद्ध के मोर्चे पर खड़ा होकर के सामरिक दृष्टि से सभी टारगेट को सेट कर रहा है। भारत ने ना सिर्फ पाक के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है, बल्कि स्ट्रेटेजिकली रूप से पाक के सपोर्ट करने वाले इक्विपमेंट, यहां तक कि उसके रडार सिस्टम और ऑयल डिपो को ध्वस्त करने का भारत ने पूरा का पूरा अब प्लान किस वजह से रचा था, यह भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त भारत की सेना लगभग तकरीबन 60,000 के आंकड़े के साथ सिंध में प्रवेश कर चुकी है। सिंध के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे पर पहुंच चुकी है, जिसका इस वक्त पाक में हलचल मच चुकी है।
दरअसल भारत के इस वक्त रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया बयान कोई ऊपरी बयान नहीं था। यह बयान था कि भारत की सेना कार्रवाई के लिए आगे बढ़ चुकी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि इस्लामाबाद में इस वक्त मीटिंग चल रही जरूर होगी, क्योंकि मैंने बात ही ऐसी कही है। दरअसल राजनाथ सिंह ने कहा था कि जल्द ही सिंध भारत का अभिन्न हिस्सा होगा। ना सिर्फ पीओके बल्कि भारत नया वर्ष अब सिंध के साथ मिलकर के मनाएगा। और इसी खबर ने न सिर्फ पाक बल्कि पाक को शरण देने वाले आकाओं के होश उड़ा दिए थे। पूरी दुनिया इस पर चकित रह चुकी थी, लेकिन इस वक्त बड़ी कार्रवाई ने पूरी दुनिया को और भी ज्यादा चौंका दिया है। दरअसल भारत का इशारा साफ था कि नए साल से पहले पाक की कई टुकड़े होने जा रहे हैं। पाक को सीधे प्रांत जो सिंध प्रांत है उसको अलग होने की मांग पहले से उठ रही थी, लेकिन असल में भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया है वो ज्यादा अहम है इस वक्त। तो दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने जिस शहर से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उस शहर उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम यह समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से कनेक्ट होते हैं, ताकि हम आपकी अपनी वीडियो को आप तक और बेहतर तरीके से पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ना सिर्फ बयान दिया था, बल्कि यह बयान भारत की सेना को हरी झंडी थी जो इस वक्त पीओके और एलओसी पर अग्रिम मोर्चे में तैनात थी। दरअसल भारत पिछले 72 घंटों में एक तरफ तो पाक के छोटे मोटे सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर रहा था, लेकिन भारत इसके साथ ही अपनी सेना और जखीरे को लगातार आगे बढ़ा रहा था। भारत अपने फ्रंटियर फोर्स को लगातार आगे पुश कर रहा था, जिसका साफ मतलब यह है कि भारत एलओसी और पीओके पर किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। भारत और पूरी दुनिया यही समझ रही थी कि भारत का अगला बड़ा टारगेट पीओके होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान दिया, उसके बाद पाक में मानो भूचाल आ चुका था। पाक के अचानक से अलर्ट जारी किया गया। एयर स्पेस को बंद करने की कवायद शुरू हो गई कि किस कदर से एयर स्पेस को बंद किया जाए। उसके तुरंत बाद पाक की तरफ से कई बड़े फाइटर जेट भी उड़ाने की सीमा एलओसी पर कोशिश की गई। पाक ने अपने F-16 फाइटर जेट को एलओसी पर पहुंचाया और तुरंत रेकी शुरू कर दी कि भारत की एक्टिविटी क्या मूवमेंट हो रही है। इसके बाद पाक की तरफ से कई ड्रोन भी दागे गए, जिसे भारत ने न सिर्फ न्यूट्रलाइज किया बल्कि इन्हें न्यूट्रलाइज करने के साथ ही भारत बड़े एक्शन की तरफ आगे बढ़ गया। दरअसल पाक पूरी तरीके से बौखला और भौचक्का रह चुका था कि भारत आखिरकार कर क्या रहा है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान ने कि जल्द ही सिंध भारत का हिस्सा होने जा रहा है और नए साल से पहले पाक के कई टुकड़े होने जा रहे हैं, इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पाक खुद भी सदमे में आ गया कि आखिरकार चल क्या रहा है। इसके बाद इस्लामाबाद में मीटिंग शुरू हुई। इस्लामाबाद की मीटिंग न सिर्फ पाक के विदेश मंत्री यहां बल्कि वहां के पीएम और सबसे बड़ी बात वहां के सेना प्रमुख के साथ गुप्त मीटिंग रखी गई। यह गुप्त मीटिंग भारत को रिटेलिएशन के लिए और भारत की तरफ से दिए गए बयान को लेकर के अचानक से रखी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच तुरंत जब तक यह मीटिंग चल रही थी, उधर अमेरिका की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया। पाक को पूरी दुनिया में चौकन्ना, पूरी दुनिया में मानो एक सी सनसनी फैल गई हो। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की तरफ से दावा किया गया भारत एलओसी नहीं बल्कि किसी और जगह को टारगेट करके अपनी 1 से 1.5 लाख की तादाद में सेना को उतार रहा है। यानी कि पाक को एक बहुत बड़ा अग्रिम, अमेरिका की तरफ से भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया, अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लू दिया गया कि भारत का जो पूरा का पूरा टारगेट है वो सिर्फ पीओके नहीं है, क्योंकि भारत अलग अलग मोर्चों से अपनी सेना को 3 अलग अलग जगहों से तैनात कर रहा था, जिसका साफ मतलब यह था कि भारत कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। जैसे ही सिंध की बात सामने आई, पाक में भूचाल मच गया। पाक को लगा अब तक जो भारत सिर्फ पीओके पर अटका हुआ था, अचानक से उसने सिंध को लेकर के कैसे बात छेड़ दी। लेकिन शायद पाक यह भूल चुका था कि उससे खुद भारत को छेड़ा है। इस बार भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार सिर्फ रिटेलिएशन नहीं होगा, बल्कि इस बार बात होगी जड़ से खत्म करने की, और वह सभी मुद्दे खत्म किए जाएंगे जो अब तक भारत जिन पर थोड़ी रियायत बरत रहा है, अब वो रियायत नहीं बरती जाएगी। अब बात सीट पर बैठकर नहीं बल्कि अब बात युद्ध पर अग्रिम मोर्चे पर की जाएगी। भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत की तरफ से लगातार पाक के परखच्चे उड़ाने वाले जो बयान सामने आए हैं उन पर भारत अमल करने जा रहा है। दरअसल दिल्ली में आज राजनाथ सिंह की तरफ से यह कहा गया
कि आज सिंध का जमीन भारत का हिस्सा भले न हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा से भारत का ही हिस्सा था और आगे भी रहने जा रहा है। जहां तक जमीन की बात है, कब बॉर्डर बदल जाए यह पूरी दुनिया नहीं जानती है। कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाएगा। अब आपको आगे सुनते ही सुनाते हैं कि राजनाथ सिंह ने और क्या 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 कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र भी करना चाहूंगा। हमारे नेता थे और आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि सिंध हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। ना केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे और सिंध के कई जो मुसलमान हैं वो भी मानते हैं सिंध का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है भारत के लिए। और मैं यहां उनका कोट बदला रहा हूं, ये आडवाणी जी का कोट है। दरअसल इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि आज सिंध की भूमि मेरे बहनों भाइयों यहां भारत का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन सभ्यतागत के रूप हमेशा सिंध भारत का हिस्सा रहेगा और बॉर्डर तो अब कब बदल जाएगी इस बात का अंदाजा दुनिया लगा भी नहीं पाएगी। क्या कहा था आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और इसके बाद से ही ताबड़तोड़ भारत की तरफ से एक्शन एलओसी और पीओके की तरफ से शुरू किए गए। लेकिन इसके बाद जब खबर सामने आई कि भारत ने ना सिर्फ पीओके एलओसी बल्कि अब सिंध को टारगेट करते हुए अपनी कई मिसाइल लॉन्च की हैं। दरअसल भारत ने शॉर्ट रेंज मिसाइल इस्तेमाल किया और मोर्टार दागते हुए कई ड्रोन दागे थे। ये ड्रोन बहुत ताकतवर ड्रोन है। आपको बता दें कि आप इसे उड़ते हुए एक फोटो वाले विजुअल्स कैमरे के ड्रोन के रूप में ना देखें। दरअसल ड्रोन ये इतने ताकतवर हैं कि किसी भी टारगेट को तबाह करने में इन्हें चंद सेकंड भी नहीं लगता और यह अपने टारगेट को इतनी सीक्रेटली वहां तक पहुंचते हैं कि ना तो इनकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है और ना ही इनकी आवाज। यह दुश्मन के इलाके में कब घुस जाते हैं किसी को जिक्र और इसकी खबर भी नहीं लगती है। और भारत ने इन्हीं लगभग 44 ड्रोन भेज करके इस वक्त सिंध के कई बड़े ठिकानों पर, ये वो ठिकाने हैं जहां पर सिंध के आम लोग नहीं बल्कि इस जगह पर पाक ने पिछले कुछ एक दिनों के बाद से अपने आतंकी सैन्य ठिकानों को शिफ्ट किया था। बर्तालाप बता दें कि पाक को साफ पता था कि भारत पीओके पर कई जगहों पर अपनी स्ट्राइक मारेगा और इस स्ट्राइक में उसके आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो जाएंगे। इसीलिए पाक ने इन ठिकानों को शिफ्ट करते हुए पाक से सिंध की तरफ मोड़े थे और इस सिंध के इलाकों में जहां पर काफी घनी आबादी है उन जगहों पर पाक ने इन्हें बीच में स्टेबलाइज करते हुए आतंकी ठिकानों को सेटअप किया था। यह आतंकी ठिकाने सिंध के बीचों बीच थे और भारत ने इस वक्त इन्हीं ठिकानों को निशाना बनाते हुए अपना सबसे पहला जो अटैक है वो शुरू किया है। इसका साफ मतलब यह है कि भारत का अगला जो कदम होने वाला है वो और भी सिंध में बेहद सॉलिड होने वाला है। दरअसल भारत ने नीलम घाटी को लेकर के लगातार 2 दिन से खबरें सामने आ रही थी कि भारत ने नीलम घाटी के रास्ते अपनी सेना को आगे बढ़ाया है और साथ ही भारत ने लोएस्ट घाटी को लेकर के भी अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया मान रही थी कि यह सिर्फ पीओके को जाता है, लेकिन असल में देखा जाए तो पीओके से सटा हुआ या सिंध का इलाका भी इसी नीलम घाटी के रास्ते होकर के जाता है। यानी कि भारत का पूरा टारगेट सिर्फ पीओके नहीं बल्कि इस वक्त सिंध का टारगेट भी भारत ने सेट किया है और इसी चीज ने अब पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि भारत के तरफ से जो सिंध में और भारत के जो उत्तर पश्चिमी इलाका है उस जगह की जो रडार इमेजेस आ रही हैं, जो सैटेलाइट इमेज देखने को मिल रही हैं, उस थर्मल में साफ देखा जा रहा है कि भारत अपनी कई महत्वपूर्ण आर्टिलरीज और सैन्य कमांड फोर्सेस के साथ हैवी मूवमेंट कर रहा है। चाहे दिन हो या रात हो, भारत की तरफ से मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है और यह मूवमेंट रुक भी नहीं रही है। भारत लगातार अपनी आर्म फोर्सेस को बॉर्डर की तरफ पुश कर रहा है, एक तरफ तो पीओके की तरफ और ठीक पीओके से कनेक्ट होने वाले सिंध के इस प्रांत को लेकर भी भारत अपनी बॉर्डर पर सेनाओं को पुश कर रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि भारत बड़ी तैयारी कर रहा है। दरअसल जैसे ही इस बात की भनक अमेरिका को लगी, अमेरिका ने तुरंत पाक को अलर्ट भी जारी किया था। अमेरिका ने पाक को चेतावनी दी थी कि जल्द से जल्द पीओके को खाली कर दे। दरअसल भारत ने पीओके को पहले ही 3 तरफ से घेरने का काम कर दिया है। हाल बता दें कि इस वक्त जो लैंड सिचुएशन है वो सिर्फ कनेक्ट है पाक के साथ, बाकी 3 तरफ जो वैलीज का स्थान है यानी कि घाटियों की तरफ से भारत ने तीनों तरफ से कवर कर रखा है। वहीं स्थिति इस वक्त एलओसी पर भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। भारत ने एलओसी के कई ठिकानों पर अपने दबदबा दमा रखा है। उस वक्त भारतीय फाइटर जेट की जो गड़गड़ाहट है
वो दिन हो या रात हो, थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत के अलग अलग एयरबेस से इस वक्त फाइटर जेट उड़ान लगातार भर रहे हैं और उन्हें ठिकाना भी बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत बड़ा कदम उठाने जा रहा है? क्या असल में भारत का टारगेट इस बार पीओके के साथ साथ भारत का अपना वो सिंध का इलाका भी है जिसे भारत लंबे समय से इस जिक्र में शामिल नहीं कर रहा था? दरअसल कह रहे हैं ना, इस बार भारत बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कर रहा है। भारत की ना तो सिर्फ स्ट्रेटजी बल्कि उसके टारगेट भी इतने अनएक्सपेक्टेड हैं कि ना तो सिर्फ पाक बल्कि दुनिया की इंटेलिजेंस भी इस पर भौचक्का रह चुकी है जब भारत इस बात का खुलासा कर रहा है। क्या लगता है, क्या भारत इस बार बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।